हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। आज बात करूंगा मैं कि महिलाओं को तीज पर्व में कितना कठिन होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है तीज पर्व, उसके लिए कि क्या उसमें गलती नहीं करना चाहिए महिलाओं को तीज पर्व पर। ऐसा हम 10 कार्य बताएंगे जो आप लोग को मैं बताने के लिए सक्षम हूँ। पहला कार्य तो जिस दिन तीज पर्व होता है उस दिन क्रोध नहीं करते हैं, यानी गुस्सा नहीं करना चाहिए। पहले मैं सीरियल बता देता हूँ कि क्या उसका तात्पर्य है। 10 ये यानी कि पहले महिलाओं को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा, व्रत तोड़ा नहीं जाता। अगर व्रत आप कर लिए तो किसी कारणवश उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तीसरा, रात में सोना मना है। रात में पूरा रात आप सो नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत कठिन पर्व है। सोचिए, एक भी पल का सोना नहीं पड़ेगा। बहुत इतना बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि रात में सोना नहीं है। चौथा, आपको दूध का नहीं करते सेवन, यानी दूध का सेवन भी नहीं करना है आपको। सोचिए, एक भी बूंद दूध का सेवन नहीं कर सकते हैं। पाँचवा, पति के साथ झगड़ा ना करें। ये पति के साथ आप झगड़ा उस दिन नहीं कर सकते हैं। कुछ उच्च नीच ऐसे बात नहीं बोल सकते हैं। इस सब का परहेज करना, ये 5वां ऑप्शन हुआ। छठा, छोटे बड़े बुजुर्गों के साथ अपमान ना करें। बुजुर्गों के साथ अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा तत्व, ऐसा हमारा लिखा गया बुकों में से है। ये तो था छठा आपका। 7वां देखिए, एक बार व्रत अगर रख लिया तो रखना होगा जिंदगी भर, यानी कि जीवन भर आपको रखना होगा। ये 7वां नंबर का है। एक बार व्रत अगर रख लिया तो जीवन भर रखना होगा। ये 7वां नंबर। और फिर 8वां कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कथा जरूर सुने। एक कार्य करना नहीं करना, कथा जरूर सुने। इसका क्या होगा, फलदायक होगा। मन में ना लाएं कोई खोट। अगर आप कर रहे हैं तो मन में सब विचार में भी आपको कोई खोट नहीं आना चाहिए। उस दिन खोट का आप समझ ही रहे हैं, समझिए ना। खोट को मन में ना लाए कोई खोट, बस आप इसी शब्दों में लिखा गया है, तो समझ लेंगे। ये 9वां हुआ। और 10वां, फल खाना भी मना है। उस दिन फल भी नहीं खा सकते हैं आप। ये 10वां था। सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये महत्वपूर्ण कार्य, और आप इन चीज़ों को पालन करना होगा। ये 10वां कार्य बताएं। कुछ इसमें तथ्य देखिए। अब ऐसा आप गलती करते हैं तो फिर क्या होता है। ऐसा आप गलती करते हैं तो क्या होता है। क्रोध नहीं करते हैं। फर्स्ट कार्य बताया था आपको कि क्रोध नहीं। अगर क्रोध करते हैं उसके लिए क्या ऑप्शन वाला है कि महिलाओं मेहंदी रंगाते हैं। मेहंदी का मकसद ये हो जाता है ताकि उसका दिमाग ठंडा हो और शांत हो। ऐसा भाव लिखा गया उनमें से। और दूसरा व्रत नहीं तोड़ा जाता है। अगर आप व्रत नहीं तोड़ सकते हैं, कितनों भी मुसीबत कुछ भी आ जाए, ऐसे तो वहाँ लिखा गया कि आप व्रत कर रहे हैं और अगर आप कर ही रहे हैं तो ठीक। अगर अगले बार आपकी कोई समस्या प्रॉब्लम आ गया, नहीं कर पा रहे, उसके बदले में कोई और करेगा, तो ऐसा हमको आप वो विश्वास मानिए, अंधविश्वास मानिए, चाहे जो मानिए, मैं इस पर कुछ सहमति नहीं दे सकता। क्योंकि जो लिखा हुआ मैं उसके द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा उसमें लिखा गया है। रात में सोना मना है, लेकिन रात में आप सो नहीं सकते हैं। मना, रात में सो नहीं सकते। अगर जो महिला सो जाती हैं उसे अगले जन्म में, अगले योनि में उसके अजगर या मगरमच्छ में जन्म होगा। चाहे आप कथा सुनेंगे होंगे या सुनते होंगे तो आप जरूर जानेंगे कि अगर रात में सो गए तो उसका अगला योनि में जो जन्म होगा मगरमच्छ या अजगर में जन्म होगा। ऐसा ही उसमें लिखा गया है। अब सोचिए कितना कठिन कार्य है दोस्तों ये और उसको पालन भी करना। दूध नहीं कर सकते सेवन। अगर आप गलती से थोड़ा सा भी दूध पी गए हैं तो अगला जन्म में आपका सर्प में जन्म होगा। सर्प समझ रहे, सांप, जन्म आपका सांप में होगा। ऐसा कहीं माना गया है। अगर पति के साथ ना करे झगड़ा, उसके साथ अगर झगड़ा करते हैं तो आपकी व्रत की मन उतना नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा। और ये तो हुआ 5वां हुआ कि अगर पति के साथ झगड़ा करते तो ऐसा आपको होगा। छोटे या बड़े बुजुर्गों का ना करे अपमान। छोटा हो बड़े हो बुजुर्ग है, उसके साथ अपमान नहीं करना है।
उसके साथ भी इज्जत से बात करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने व्रत का फल नहीं मिलता। सोचिए, जो मान रहा है कितना कठिन है ये। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये व्रत का फल नहीं मिलता है। आप जितना भी कठिन कार्य कर लिए और उसके बाद अपमान कर रहे हैं तो व्रत नहीं मिलेगा। एक बार व्रत रख लिया तो रखना होता है जीवन भर। 7 नंबर बता रहे थे आपको, जीवन भर रखना होगा। सोचिए दोस्तों, ये कितना कठिन कार्य है। कथा जरूर सुने। अगर आप कथा जरूर सुनना पड़ेगा इनमें से। ऐसा नहीं कि व्रत कर लिए कथा नहीं सुनेंगे, सुनना ही होगा इनमें से, और फलदायी तभी माना जाएगा। तो आपको उसका परिणाम फल तभी मिल जाएगा। दोस्तों, गर्मी भी थोड़ा बहुत है। चलो, मन में ना लाएं कोई खोट। अगर आप कर रहे हैं किसी विचार में दृश्य दो भाव है तो उसको बिल्कुल नहीं लाना है। कम से कम इस दिन को मानना होगा आपको। मन में ना लाए कोई खोट। उसके बाद फल खाना भी मना है। अब यहाँ तो देखिए आदमी कैसे, पता नहीं लिखा गया तो बुकों में से तो हम तो बता ही रहे हैं दोस्तों। अगर जो सुने होंगे, कथा सुनेंगे, तो आने वाले कथा सुनेंगे तो ज़रूर उसको मिलेगा। फल खाने में, अगर फल आप खा लिया उस दिन तो जीवन में अगला योनि में जन्म आपका बानर में होगा, बंदर में जन्म होगा। सोचिए, अगर आप उस दिन फल खा लेते हैं तो आपका जो अगला योनि में जन्म होगा आपका बानर में जन्म होगा। अगर आप उसी दिन शक्कर यानी चीनी खा लिए तो आपके मक्खी में जन्म होगा। अगर आप चीनी खा लिए तो आपके जन्म मक्खी में होगा। अगर जल पी लिए गलती से तो आपके अगले योनि में जन्म मछली में होगा। अगले योनि में जन्म मछली में होगा। तो सोचिए, ये योनि कि इतना अगले योनि में जब जीवन आपका जो मिलेगा यो मछली में 10वां पॉइंट था। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था। अगर आप कर रहे हैं तो इसका भी सेवन करें, क्योंकि ये भी बुक में ही लिखा गया है। तो अब दोस्तों, मेरा उद्देश्य था कि बताना, आपको मैंने बता दिया इन चीज़ों को। और मर्जी आपकी है, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। मैं जितने भी इन तीज करने वाले हैं वो सब का मैं हार्दिक दिल से करता हूँ। और आप कीजिए, बहुत कठिन कार्य है, थोड़ा अच्छी सोच समझदारी के साथ। थैंक यू दोस्त, मैं आपका राजीव है। आपको जो भी इसमें डाउट लगे, शायद मैंने भी केस उठा कर आपको डाला है। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं। नमस्कार।